बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दोपहर, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। निखत अंसारी और नियाज के पुलिस रिमांड का आज दूसरा दिन है। पूछताछ में ईडी की टीम भी शामिल हो सकती है। सूत्र ये बता रहे हैं निखत और नियाज को प्रयागराज ले जा सकती है टीम। प्रयागराज ले जाकर के ईडी की टीम कर सकती है पूछताछ। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं जिला पुलिस और एसटीएफ अभी दोनों से पूछताछ कर रही है और अब इस पूछताछ में ईडी की भी हो सकती है एंट्री। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। इसी पर विवेक मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। विवेक, ये कहा जा रहा है कि ईडी की टीम भी पूछताछ में शामिल हो सकती है। बिल्कुल दीपा, ईडी ने एंट्री कर दी थी इस मामले में और जिस तरह से निखत और अब्बास की निजी मुलाकातें कराई जा रही थी जेल के भीतर, चित्रकूट जेल में लंबे समय से खेल चल रहा था, इसकी जानकारी किसी को नहीं मिली। वहां के अधिकारियों यानी जेल अधीक्षक के साथ ही चलिए, विवेक से संपर्क टूट गया है। वो जानकारी दे रहे थे कि ईडी की टीम भी इसमें शामिल हो सकती है। इसको लेकर खबर मिल रही है। पूछताछ में ईडी की टीम शामिल होगी या फिर हो सकती है, इसको लेकर सूत्र बता रहे हैं निखत और नियाज को प्रयागराज ले जा सकती है टीम। ये जानकारी मिल रही है और प्रयागराज ले जाकर के ईडी की टीम पूछताछ कर सकती है। खबर ये जिला पुलिस और एसटीएफ की टीम अभी दोनों से ही पूछताछ कर रही है और अब इन दोनों के साथ ईडी की भी एंट्री हो सकती है, सूत्र बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा का मेगा प्लान तैयार हो चुका है। हारी हुई सीटों पर केंद्रीय मंत्री के बाद अब यूपी के मंत्रियों को नई जिम्मेदारी दी जा रही है। यूपी सरकार के मंत्री 66 जीती हुई सीटों पर करेंगे प्रवास। मार्च से शुरू होगा लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का मेगा प्लान। पहले चरण में कम अंतर वाली सीटों की जीत पर फोकस किया जाएगा और सबसे ज्यादा जो फोकस होगा वो उन सीटों पर होगा जहां पर जीत का अंतर काफी कम रहा। 14 हारी हुई सीटें जहां पर केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, वो वहां पर जाएंगे, हार को जीत में करेंगे कन्वर्ट। और साथ ही यूपी के मंत्रियों को अलग अलग जिलों का प्रभार भी दिया जा रहा है। यूपी सरकार के मंत्री 66 जीती हुई सीटों पर करेंगे प्रवास। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का रास्ता आसान बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मेगा प्लान तैयार किया है। इसके पहले 14 हारी हुई सीटों से जेपी नड्डा ने गाजीपुर में चुनावी बुगुल फीका था। इन 14 हारी हुई सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों का प्रवास कराया गया था। अब 66 जीती हुई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है। इरादा ये है कि जीती हुई सीटों पर भी कील काटे दुरुस्त कर दिए जाए। इसमें से 11 सीट ऐसी हैं जहां पर बहुत कम अंतर से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी। मछली शहर की सीट मात्र 181 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इसी तरह से मेरठ में 4500 के आसपास वोट मिले थे। मुजफ्फरनगर और चंदौली में भी बहुत कम वोटों से जीत हासिल हुई थी। 25 सीटें इसमें से ऐसी हैं जहां पर 1 लाख वोटों से कम जीत का अंतर था, जबकि 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1.25 लाख से कम वोटों से जीत हासिल हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने इन सीटों के लिए अलग अलग प्लान बनाया है। इस मेगा प्लान को मार्च के पहले हफ्ते से जमीन पर उतरते हुए देखा जा सकता है। 11 सीटों पर कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। वो प्रवास करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और देखेंगे कहां क्या कमी रह गई। इसी तरह से 25 सीटों पर भी कैबिनेट मंत्री जाएंगे, लेकिन जो 30 सीटें हैं उनकी जिम्मेदारी राज्य मंत्रियों को दी जाएगी। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री इन 30 सीटों पर प्रवास करेंगे और सभी तरह की गड़बड़ियों को दुरुस्त करेंगे। अमित शाह 28 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। वहां पर जनसभा करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उनके दौरे के बाद मार्च के पहले हफ्ते से भाजपा का ये मेगा प्लान जमीन पर उतरता हुआ नजर आएगा। कैमरा से हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का किन सीटों पर ज्यादा फोकस होगा, ये आपको बता दें। मछली शहर की सीट सिर्फ 181 वोटों से यहां पर भाजपा जीती थी। इसके अलावा मेरठ सीट पर जीत का अंतर 4729 वोटों का था। इसके बाद आगे बढ़िए मुजफ्फरनगर की सीट, यहां पर 6526 मतों से जीत हासिल हुई थी बीजेपी को। चंदौली में 13,954 वोटों से जीता था बीजेपी उम्मीदवार यहां पर। और रामपुर आजमगढ़ में जो चुनाव हुए थे उसमें जीत का अंतर 1 लाख वोट से कम का था। और 30 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर जीत का अंतर 1.25 लाख वोटों से कम का है और इन्हीं सीटों पर भाजपा का फोकस रहने वाला है और यूपी के मंत्रियों को इसी की जिम्मेदारी आगे दी जा रही है।
अब आगे बढ़े, बड़ी जानकारी दिल्ली से मिल रही है, आपको दे दें। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा का प्लान तैयार हो चुका है। जेपी नड्डा को लेकर के खबर है कि 28 फरवरी को अमरोहा और सहारनपुर के दौरे पर आने वाले हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अन्य केंद्रीय मंत्री भी यूपी के दौरे पर आएंगे आने वाले वक्त में। ये बड़ी खबर जेपी नड्डा को लेकर है कि 28 फरवरी की तारीख अमरोहा और सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे जगत प्रकाश नड्डा। भाजपा अध्यक्ष के अमरोहा और सहारनपुर दौरे पर भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि यूपी की ऐसी सीटें जहां 2019 में पार्टी हार गई थी, उसको लेकर पार्टी ने रणनीति तैयार कर ली है और इसी के चलते अध्यक्ष यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि यूपी भाजपा 80 की 80 सीटें इस बार जीतने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 तारीख को अमरोहा और सहारनपुर के दौरे पर जा रहे हैं। वास्तव इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी। सर, अगर बात करें तो बीते महीने 20 तारीख को गाजीपुर गए थे और इस महीने सहारनपुर और अमरोहा जा रहे हैं। नहीं, अब देखो, भारतीय जनता पार्टी में लगातार चूँकि हम लोग काम इस प्रकार से करते रहते हैं। 2014 का चुनाव जीतने के बाद भी देश भर में इस प्रकार की सीटें चिन्हित की गई थी जहां पर हम हार गए कुछ वोटों से, या जहां हम लोग मेहनत करके जीत सकते हैं, तो वो सीटें चिन्हित करके उन पे काम हुआ था और उसमें 2019 आते हम लोग काफ़ी सीटें जीतने में सफल भी हुए थे। तो इसी प्रकार से इस बार भी चिन्हित की गई हैं। खासकर उत्तर प्रदेश की तो सभी सीटें हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी अच्छा वहाँ के ऊपर आधार है और सारी सीटें हम लोग जीत सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं तो उनके प्रवास के कार्यक्रम तो होते ही हैं, तो उसी क्रम में उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। सर, अगर बात करें तो 2019 में जहां सपा बसपा का गठबंधन था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको काफ़ी नुकसान हुआ था। इस बार अगर बात करें तो अखिलेश यादव रालोद के साथ, इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखो, अब सपा और बसपा से बड़ा गठबंधन तो कोई हो नहीं सकता ज़मीन के ऊपर। और रालोद तो लगातार उनके, तो पिछली बार तो रालोद भी साथ में थी, सपा बसपा रालोद सब साथ में थे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीती। हाँ, कुछ नुकसान पश्चिम में हुआ, लेकिन तब से अब तक काफ़ी समय बीत गया है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से गरीब कल्याण को लेकर जो कार्य हुए हैं और वो अपने आप में अभूतपूर्व हैं। हर क्षेत्र में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, आज पूरी दुनिया जहाँ एक और मंदी के संकट से जूझ रही है, वहीं आज हमारे भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रही है। रोजगार को लेकर भी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अभी इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जो लाखों करोड़ का जो निवेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो मुझे लगता है ये सारा विषय ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी और जनता उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगी। प्रशांत धर्मधर के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। नोएडा एयरपोर्ट की बोर्ड की बैठक हुई जिसमें एयरपोर्ट का काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने एयरपोर्ट के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। हवाई अड्डे के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए टर्मिनल, बिल्डिंग, एटीएस, रनवे का कार्य शुरू कर दिया गया है। मुख्य सचिव ने यह बैठक ली और एयरपोर्ट के जितने भी काम चल रहे हैं उनमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं मुख्य सचिव की तरफ से। संगम नगरी प्रयागराज इन दिनों ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहा है। शहर में इन दिनों हर तरफ जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। माघ मेले की वजह से ये समस्या और भी बढ़ गई। लोगों का कहना यह है कि माघ मेले के दौरान इतना ट्रैफिक जाम होता है जो उन्होंने पहले नहीं देखा। ट्रैफिक जाम की वैसे तो कई प्रमुख वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक पुलिस में स्टाफ की कमी है। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि प्रयागराज में इन दिनों ट्रैफिक पुलिस में कांस्टेबल के जितने पद स्वीकृत हैं उसके महज 10% ही ड्यूटी के लिए उपलब्ध हैं और यही हाल होमगार्ड का भी है। होमगार्ड के लिए 600 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनकी उपलब्धता भी महज 50% के करीब ही है। 600 स्वीकृत पदों के मुकाबले सिर्फ 313 होमगार्ड ही मुहैया करवाए गए हैं। 287 पद इस वक्त खाली पड़े हुए हैं। प्रयागराज में अभी ट्रैफिक जाम के जो हालात हैं वो बेहद डराने वाले हैं, लेकिन सोचिए 2 साल बाद तब क्या होगा जब यहाँ पर महाकुंभ का मेला आयोजित होगा। देश दुनिया से 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, हजारों की संख्या में वाहन आएंगे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर हालात अभी ये हैं तो उस वक्त क्या होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले 1-1.5 महीने से माघ मेला लगा हुआ है और अपने इस पावन धरती पे बाहर से भी बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं मेला में, इसलिए कहीं ना कहीं ट्रैफिक पे थोड़ा सा लोड बढ़ा हुआ है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को कोई असुविधा ना हो। लेकिन पीक आवर में कई बार गाड़ियां बहुत ज़्यादा एक बार निकल रही हैं
तो कहीं ना कहीं असुविधा हो रही है। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ट्रैफिक रूल का पालन करें, जिससे कि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि अभी भी ये देखने में आ रहा है कि लोग रॉन्ग साइड से हल्का सा भी यदि कहीं ट्रैफिक स्लो हो रहा है तो रॉन्ग साइड से गाड़ियाँ लगा दे रहे हैं, इसकी वजह से जाम लग जाता है। हम लोग लगातार भ्रमणशील रहते हुए अपने जो भी फोर्सेज हैं उनको लगातार एक्टिवेट किए हुए हैं कि वो लोग भ्रमणशील रहें कि कहीं भी जाम की सुविधा ना हो। लखनऊ से बड़ी खबर, अखिल भारत हिंदू महासभा ने किया प्रदर्शन। लखनऊ के परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के नाम से पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि सरकार ने सार्वजनिक स्थल पर पूजा पाठ पर रोक लगाई हुई है, इसके बावजूद ताजमहल में नमाज पढ़ी गई है। इसको लेकर वो गुस्से में है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने कहा, अगर नमाज पढ़ने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू महासभा के लोग तेजो महालय में जलाभिषेक करेंगे। अब ये अल्टीमेटम एक तरीके से वो दे रहे हैं, ये बड़ी बात। और ये कहा जा रहा है कि प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। एक सीएम योगी के नाम पर ज्ञापन भी पुलिस को सौंपा गया है। ताजमहल में 2 महिलाओं के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद अब अखिल भारत हिंदू महासभा इसका विरोध कर रही है। लखनऊ में इस समय परिवर्तन चौक पर अखिल भारत हिंदू महासभा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिशिर चतुर्वेदी, उनके जो साथी हैं वो पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं। बात करते हैं शिशिर चतुर्वेदी से। शिशिर जी, क्या विरोध है आपका ताजमहल में जो नमाज का वीडियो वायरल हुआ उसे लेकर? उत्तर प्रदेश के आदरणीय यशस्वी महान प्रकांड विद्वान योगी आदित्यनाथ जी की ये सरकार है, और इस सरकार के रहते हुए तेजो महालय जो ताजमहल है, ताजमहल में घुस करके वहाँ पर कुछ लोगों ने नमाज पढ़ के इस देश के कानून का उल्लंघन किया, इस प्रदेश के कानून का उल्लंघन किया। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्व से कहती आई है कि जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पूजा पाठ या नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो देश के संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हुए लगातार कानून को तोड़ रहे हैं। चाहे यहाँ लखनऊ में लुलु मॉल का मामला हो जहाँ हमने उठाया था, वहाँ भी यही प्रकरण था, और वहाँ भी नमाज सार्वजनिक स्थल पे पढ़ी गई। तेजो महालय ताजमहल में भी वहाँ जगह जगह वहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर पूजा पाठ नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। तो आखिर ऐसा क्यों करते हैं ये क्या इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं? आखिर क्यों ऐसा है? तो इस बात को लेके एक खुला पत्र आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हमने लिखा है, और एक ज्ञापन के रूप में मैं वहाँ पहुँचवाऊँगा आज, और कहूँगा कि ऐसे तत्व जो कानून को बार बार उल्लंघन करते उन पे FIR दर्ज हो, उनके ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार FIR दर्ज कराए और उनको गिरफ्तारी करे चिन्हित करके। उनके वीडियोस जारी हो चुके हैं, और उसके बाद उन पे ऐसी धाराएं लगाए जो एक नज़ीर पेश हो, वो समान सभी धर्मों पे लागू हो कि राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है। संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्र अब 60 साल तक पढ़ा सकेंगे। ये बड़ी जानकारी और बड़ी राहत। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश से 1,46,000 शिक्षा मित्रों को इसका फायदा मिलेगा। वर्तमान में शिक्षा मित्र को मिल रहा है प्रतिमाह 10,000 रुपए मानदेय, और हर साल विभाग की तरफ से किया जाता है शिक्षा मित्रों का नवीनीकरण। ये बड़ी खबर। इस वक्त शिक्षा मित्रों को इसका फायदा मिलेगा। 1,46,000 जिनकी संख्या है। देखिए, शिक्षा मित्रों को सरकार की बड़ी सौगात है। 60 साल में रिटायरमेंट उनको मिलेगा। प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत शिक्षा मित्रों के काम करने की सीमा तय की गई है, और सामान्य शिक्षकों की तरह ही शिक्षा मित्र भी उनकी भी उम्र सीमा तय की गई है। शिक्षा मित्र भी अधिकतम 60 साल पर रिटायर होंगे। ये बड़ी राहत उनको मिली है। 60 साल होते ही नौकरी स्वतः समाप्त माना जाएगा नौकरी को, ये कहा जा रहा है। और यूपी में 1,46,000 शिक्षा मित्रों को इसका सीधा फायदा मिलेगा, ये आप जान लीजिए। 1999 में संविदा पर शिक्षा मित्रों की तैनाती की गई थी उत्तर प्रदेश में, और वर्तमान में शिक्षा मित्र 10,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय पा रहे हैं, और पहले की तरह हर साल नवीनीकरण किया जाएगा, ये भी जानकारी मिल रही है। और जैसे ही 60 साल हो जाएंगे वैसे ही नौकरी को स्वतः ही समाप्त मान लिया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। और 1,46,000 शिक्षा मित्रों को इससे फायदा मिलेगा। ये बड़ी जानकारी और बड़ी सौगात है सरकार की तरफ से जो दी गई है शिक्षा मित्रों को। 60 साल में रिटायरमेंट इनको मिलेगा। प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत शिक्षा मित्रों के काम करने की सीमा तय की गई है, और सामान्य टीचर्स की तरह ही शिक्षा मित्रों की तरह ही इन शिक्षा मित्रों की भी उम्र सीमा तय की गई है। 60 साल होंगे, उसके बाद नौकरी खत्म हो जाएगी। 60 साल तक का मौका।
मथुरा से अगली खबर है। मथुरा के कोसीकला में आवारा कुत्तों का आतंक देखा जा रहा है। आवारा कुत्तों ने 2 साल के मासूम को काटा और कुत्ते के हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ मासूम बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी है। मथुरा से खबर, कोसीकला में आवारा कुत्तों का आतंक और यहाँ पर ये कहा जा रहा है आवारा कुत्तों ने 2 साल के मासूम को काटा है। कुत्ते के हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ मासूम अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया। हालत गंभीर बताई जा रही है। कुत्तों का आतंक, जिसके बाद अब लोगों में यहाँ पर डर भी है, लोग गुस्से में भी हैं। इन कुत्तों का कोई प्रबंध करने की बात इनकी तरफ से की जा रही है। जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं उनमें गुस्सा दिखाई दे रहा है। बहराइच से अगली खबर, शादी के दौरान पार्किंग को लेकर फायरिंग की गई है। 2 पक्षों के बीच फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले युवक को हिरासत में लिया है। फायरिंग करने वाले युवक का नाम रिंकू सोनी है। नानपारा इलाके के हलवासिया सदन का ये मामला बताया जा रहा है। शादी का मौका और शादी के दौरान पार्किंग को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ और फिर इस तरीके से विवाद में फायरिंग यहां पर की गई। 2 पक्षों के बीच में फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने फायरिंग करने वाले युवक को हिरासत में लिया है, जिसका नाम रिंकू सोनी बताया जा रहा है। 2 पक्ष आमने सामने आ गए। पार्किंग को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ था, कहासुनी हुई थी और उसी विवाद में फायरिंग यहां पर की गई है, जिसका वीडियो वायरल। पुलिस कर रही है अब इस वीडियो के आधार पर जांच। फिरोजाबाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट की खबर है। मामूली विवाद में 2 पक्षों में झगड़ा यहां पर हो गया। थाना नसीरपुर क्षेत्र के गांव रुधऊ का मामला बताया जा रहा है। 2 पक्षों के बीच में मारपीट की खबर फिरोजाबाद से आपके सामने है। मामूली इनके बीच में कोई विवाद और उसी विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। इस तरीके से झड़प यहाँ पर लाठी डंडे एक दूसरे पर बरसाए जा रहे हैं। थाना नसीरपुर क्षेत्र के गांव रुधऊ का ये मामला, जहां पर 2 पक्ष इस तरीके से आपस में भिड़ गए। अमरोहा से अगली बड़ी खबर है। दरोगा के हाथ में गोली लगी है। दरोगा महेंद्र कुमार शर्मा गोली लगने से घायल बताए जा रहे हैं। डीजे के दौरान हो रही हर्ष फायरिंग को रोकने की कोशिश वो कर रहे थे। युवक को रोकते वक्त दरोगा महेंद्र शर्मा के हाथ में गोली लग गई। नशे की हालत में फायरिंग करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरोगा महेंद्र कुमार शर्मा बताए जा रहे हैं, जो डीजे के दौरान हर्ष फायरिंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे। डीजे पर डांस हो रहा था और उसी दौरान हर्ष फायरिंग की कोशिश वहां पर की जा रही थी, जिसको रोकने के दरमियान ही उनके हाथ में गोली लगने की खबर सामने आ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।